प्रेमानंद महाराज जी जिनके सामने आध्यात्मिक गुरु और बड़े बड़े कथावाचक सर झुकाते हैं। प्रेमानंद महाराज जी जिनसे आज सिर्फ ऑल इन इंडिया क्रिकेट टीम के मोस्ट पॉपुलर और मोस्ट सक्सेसफुल क्रिकेटर विराट कोहली आते हैं। प्रेमानंद महाराज जी जिनकी आज सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी बहुत सारे भक्त हैं। मैं न्यूजीलैंड से आया हूँ जी सिर्फ एक हफ्ते के लिए, सिर्फ आपको देखने, आपका चेहरा खींच के लेकर आया वहाँ से। प्रेमानंद महाराज जी जिनके प्रवचनों को सुन के आज की हमारी युवा पीढ़ी सत्य और अध्यात्म के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित हो रही है। मैं आपको बताता हूँ, मैं महाराज जी को बहुत ज्यादा फॉलो करने लगा हूँ रिसेंटली। मुझे ऐसा लगता है कि जैसे महाभारत के टाइम पे कृष्ण जी अर्जुन को राह दिखाते थे, ऐसा करना ऐसे करना, वैसे मुझे लगता है कि महाराज जी इस वक्त सारी जनरेशन को राह दिखा रहे हैं। प्रेमानंद महाराज, आप सब लोगों को भी उनको फॉलो करना चाहिए। आज की इस वीडियो में मैं आपको प्रेमानंद महाराज जी के जीवन की कुछ ऐसी घटनाओं और संघर्षों के बारे में बताऊंगा जिसे जान के आपको खुद पता चल जाएगा कि आखिर क्यों उनके सामने आज बड़े से बड़े लोग सर झुकाते हैं, आखिर क्यों आज ये लोगों के दिलों पर राज करते हैं। विराट कोहली ने एक इंटरव्यू में आज से 15 साल पहले क्या कहा था पता है? हिंदू वालों का पूजा पाठ है और आज उनको प्रेमानंद महाराज जी के आश्रम में नतमस्तक करते हुए देखा जाता है। तो प्रेमानंद महाराज जी का कोई क्या ही बताएंगे, बहुत बहुत महान थे वो, किसी के अवतार है वो। जिसको जिसको मौका मिले जाके साक्षात कृष्ण का दर्शन कर ले बाबा प्रेमानंद के रूप में वृंदावन में। सृष्टि में एक ऐसा व्यक्ति हो जिसको 35 साल की उम्र में डॉक्टर्स ये कह दे कि तुम्हारी किडनी खराब है, तुम 2 साल या मैक्स 5 साल से ज्यादा नहीं जी सकते हो। आज 19 साल हो चुके हैं। साइंस को फेल कर दिया है कृष्ण भक्ति ने। 30 मार्च 1969 को करीब रात के 8 बजे उत्तर प्रदेश कानपुर जिले के अखरी नामक गांव में रहने वाले शंभू पांडे और रमा देवी के यहाँ एक बच्चे का जन्म होता है जिसका नाम अनिरुद्ध कुमार पांडे रखा जाता है। इनका जो घर का माहौल होता है वो इनके जन्म होने से पहले ही बहुत धार्मिक होता है। इनके पिताजी एक सिंपल किसान होते हैं और वो एक ब्रह्म ऋषि की तरह रहते हैं। हम अपने पिताजी की बात बताए, नंगे पैर हल जोतते थे, कभी जूता नहीं पहने, कभी शिलवा के वस्त्र नहीं पहने, ऐसे ही चद्दर बांध ली नीचे मार के। किसान आदमी, कोई बाहर पैसे की आय नहीं, कोई खेती से, वो अन्न खाना से सब। मरजाल की अधर्म की बात भी कहीं घर में हो जाए, बाजार से कभी सब्जी मसाला नहीं आया होगा, हल्दी की गांठ जो खेत में पैदा हुई और धनिया पीस के छौंक के वही सतोगुड़ी, मोहल्ले में प्याज लहसुन नहीं। और इतना सख्त शासन उनका ब्रह्म ऋषि की तरह थे। इनके पिताजी के पिताजी यानी इनके दादाजी वो भी एक आध्यात्मिक और धार्मिक इंसान होते हैं, जिस वजह से उनके घर में संतों और महात्माओं के द्वारा कथाएं और सत्संग होती रहती थी। और इसी माहौल की वजह से इनको भी भक्ति और अध्यात्म से काफी लगाव हो जाता है। महाराज जी जब 7 वर्ष के होते हैं तब वो अपने माथे पर तिलक लगाकर स्कूल जाया करते हैं। 5वीं क्लास आते आते महाराज जी लगभग सभी प्रकार की चालीसाओं को रख चुके होते हैं। महाराज जी हर दिन अपने स्कूल के बाद एकांत में बैठकर भगवान का ध्यान करते। इनके साथ के बच्चे खेलते कूदते मजे करते, लेकिन महाराज जी का ना खेल कूद में कोई इंटरेस्ट होता है और ना ही इनका कोई मित्र होता है। ये हर समय भगवान की भक्ति में डूबे रहते, जिस वजह से एक दिन इनके मन में एक विचार आता है। जब हम कक्षा 5 में पढ़ते थे तब हमें यही बात आई कि अम्मा मर जाएंगे, पिताजी भी मर जाएंगे, अब कोई भी यहाँ टिकाऊ नहीं, सब मरने वाले हैं। और पूर्व का ऐसा कुछ था तो हमको टिकने नहीं देना था, इसलिए लगा कि हम किससे अपनापन करें यार, सब कोई नष्ट होने वाला, कभी भी कोई मर सकता है, कोई तो ऐसा होना चाहिए जिससे हम प्यार करें और वो सदैव हमारे पास रहे। तब एक रास्ता निकला कि एकमात्र भगवान के सिवा कोई। अब महाराज जी भगवत प्राप्ति को ही अपना लक्ष्य बना लेते हैं। फिर महाराज जी एक दिन अपनी माँ के पास जाते हैं और उनसे कहते हैं कि माँ मैं कल घर छोड़ के चला जाऊंगा भगवान की प्राप्ति करने, लेकिन उनकी माँ इस बात को मजाक में टाल देती है। उनको लगता है कि ये भी बच्चा तो है, तो ऐसे ही बोल रहा होगा किसी संत महात्मा का प्रवचन सुन के, और वो घर के कामों में बिजी हो जाती है। लेकिन महाराज जी के मन में ये होता है कि बस एक बार घर के किसी मेंबर को ये बात बता दूं ताकि मेरे जाने के बाद कोई परेशान ना हो। और उसके अगले दिन करीब रात के 3 बजे महाराज जी अपने घर की सारी मोह माया को त्याग के घर छोड़ देते हैं। उस समय महाराज जी के मन में यही होता है कि कैसे भी करके मुझे भगवान की प्राप्ति करना है। फिर महाराज जी घर से 15 किलोमीटर दूर जंगल में स्थित नंदेश्वर मंदिर पहुंचे। अब महाराज जी घर को छोड़ तो देती हैं, लेकिन उनके मन में कई तरह के क्वेश्चन उठ रहे होते हैं। कहाँ रहोगे? जहाँ भगवान रखेंगे। कैसे रहोगे? अब जैसे भगवान रखें। अरे तुम किसी को जानते नहीं हो। नहीं भगवान जैसे, मरूंगा वापस नहीं लौटूंगा, बस भगवान का भजन करो। ये दृढ़ निश्चय था, प्राण त्याग दूंगा पर घर वापस नहीं जाऊंगा। जब निकला हूं तो भगवत प्राप्ति करके ही बात बनेगी। अब ऐसे महाराज जी का मन उन्हें काफी परेशान कर रहा होता है और इसी टाइम उन्हें काफी भूख भी लगी होती है, लेकिन वो खाएं तो खाएं क्या, उनके पास कुछ खाने को भी नहीं होता है। लेकिन तभी इतने में वहाँ एक व्यक्ति आता है और महाराज जी से कहता है कि यहाँ एक सूरदास स्वामी रहते थे, उनकी कुटिया में ताला लगा है, क्या वो कहीं गए हैं? महाराज जी ने कहा हमें नहीं पता, हम तो आज सुबह ही यहाँ आए हैं। फिर वो व्यक्ति कहता है कि सुनो, हम एक मंडल दही लाए थे, वो तो है ही नहीं, क्यों ना तुम ही पी लो। लेकिन महाराज जी मना कर देते हैं। फिर उस व्यक्ति ने कहा पी लो,
हम तो लाए ही इसीलिए थे। फिर महाराज जी को भूख भी लगी होती है, इसलिए उस व्यक्ति के कहने पर महाराज जी ने अपने लोटे में भर के दही को पी लिया। और कुछ देर बाद जैसे ही वो व्यक्ति वहाँ से जाता है, महाराज जी शंकर जी को अपने गले से लगाकर रोना शुरू कर देते हैं और कहते हैं कि प्रभु मुझे विश्वास हो गया कि आप मेरे साथ हैं। अब जब महाराज जी के माता पिता को पता चला कि महाराज जी घर से भाग गए हैं तो वो उन्हें खोजने लगते हैं और खोजते खोजते 3 दिन गुजर जाते हैं, लेकिन महाराज जी का कोई पता नहीं चलता। और फिर 3 दिन बाद उनके पिता से किसी ने बताया कि एक 12-13 साल का लड़का नंदेश्वर मंदिर में रहता है। तो महाराज जी के पिताजी वहाँ पहुँच जाते हैं। अब महाराज जी जैसे ही अपने पिता को देखते हैं वो बहुत डर जाते हैं। हम आपको अपने पिता की बात बता रहे हैं। हमारे पिता जिस दिन हम भागे उसके 3 दिन बाद हमको पकड़ा गया। जो देखा पिताजी आगे स्वागत उठ खड़ा हो। तीसरी बार का आप खड़ा हो जाए, हमें लगा डंडा पड़ेगा चौथी बार तो खड़े हुए बच्चे ही थे। उनका आपसे प्रार्थना करें, उनका बताओ, उनका ये जिंदगी भगवान के नाम है। आप चाहे काट डालो ना घर जाएंगे ना आपकी बात मानेंगे। उनका सच्ची, उनका आपसे सच्ची बात है। घर नहीं जाओगे ना, कभी जिंदगी में ब्याह नहीं करोगे ना। वो खड़े ऐसे छाती से लगाओ, राम राम राम। और कहा जाओ अगर तुम मूसर में भी बैठोगे तो फूलों की वर्षा होगी, तुम्हारा कभी कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा। और लास्ट में चेतावनी भी दी की जाती है कि एक बात ध्यान रखना, अगर बाबा जी बनते हो और अगर कहीं सुनने में आता है कि तुम किसी भी विचार गंदे आचरण में हो तो किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी, हम खुद ही तुम्हें मार देंगे। फिर श्री महाराज जी ने वचन दिया कि हमें केवल भगवत प्राप्ति से मतलब है, आपको कभी कुछ गलत सुनने में नहीं आएगा। इसके बाद महाराज जी कभी जिंदगी में अपने माता पिता से नहीं मिलते हैं और भगवत प्राप्ति की राह पर चल देते हैं। महाराज जी वहाँ से सीधे बनारस जाते हैं क्योंकि शुरुआत में उनकी तपोस्थली बनारस ही होती है। बनारस में महाराज जी का नित्य प्रति का नियम होता है कि गंगा जी में दिन भर में 3 बार स्नान कर एक विशाल पीपल के वृक्ष के नीचे आसन लगाकर कुछ देर बैठकर भगवान महादेव का ध्यान करना। उसके बाद वहीं भिखारियों की लाइन में बैठकर इंतजार करना कि थोड़ा कुछ खाने को मिले। और वो दिन में केवल एक बार 10 से 15 मिनट के लिए भिखारियों के बीच में बैठते। अगर इतने समय में कोई आके दे गया कुछ खाने के लिए तो ठीक, नहीं गंगा जल पीकर भगवान का ध्यान करते हुए उठकर चल देते थे। अपने 24 घंटे एकांतवास के लिए इस तरह की दिनचर्या में प्रेमानंद महाराज जी को कई दिनों तक बिना भोजन किए ही मात्र गंगा जल पीकर ही रहना पड़ता। और ऐसे में अगर कोई रोटी खाता हुआ दिख जाए तो महाराज जी सोचते, हे प्रभु ये कितना भाग्यशाली है जो इसे रोटी खाने को मिल रही है। सर पर छत नहीं, क्योंकि उन्होंने किसी भी जगह रहने का त्याग कर खुले आसमान के नीचे घाटों पे रहने का निश्चय किया था। महाराज जी अपनी संपूर्ण यात्रा में सिर्फ एक बार किसी गाँव में अपनी रात बिताते हैं, क्योंकि उस समय जोरों की वर्षा हो रही होती है और सर्दी का मौसम होता है। ठंड की वजह से उनका शरीर सांवला पड़ चुका होता है। उनको महसूस होता है कि वो सुबह उठ नहीं पाएंगे, इसलिए पास के गांव में मदद मांगने जाती हैं। तो गांव के बाहर देखा एक जानवर बंधे हुए थे, तो उनसे कहा कि आप हमें एक रात्रि के लिए वास की व्यवस्था करेंगे। तो उनका हाँ व्यवस्था करेंगे, जहाँ भैंसे बंधे वहीं किनारे तुम भी लेट जाओ। उनका हाँ। उनका उड़ने के लिए तो देखो हम गांव के लोग कंबल देंगे, नहीं तुम लेके भाग जाओ। तो बोले तो भैंस को उड़ाते हो हम बोरा दे सकते हैं, उनका पक्का दे दीजिए। वो बोरा ऐसे डाला तो शरीर गर्म हुआ। उनका 4 बजे यहाँ से निकल जाएंगे, बोरा यहीं मिलेगा। पूरे गंगा जी की यात्रा में एक ये केवल वास रहा। गंगा किनारे तप करते समय महाराज जी के जीवन में अनेकों घटनाएं घटती हैं, जिसमें से कुछ घटनाओं का जिक्र महाराज जी ने किया है। वो एक बार दोपहर में करीब 12-1 बजे गंगा के किनारे अकेले लेटे हुए होते हैं। तभी महाराज जी के शरीर में जड़ता भाव आ जाता है, मतलब महाराज जी बिल्कुल भी हिल नहीं पा रहे होते हैं। तभी महाराज जी एक बहुत विचित्र और प्यारी सुगंध का अनुभव करते हैं और जब गंगा की तरफ देखते हैं तो गंगा की धारा से एक महापुरुष प्रकट होते हैं, श्वेत वस्त्र धारण किए हुए एक अद्भुत क्रांति के साथ। और उस समय महाराज जी बताते हैं कि मैं कोई सपना नहीं देख रहा होता हूँ। ये हमको स्वप्न नहीं देख रहे थे और धीरे धीरे कदम उनके चले आ रहे हैं और वो कुछ बोल रहे हैं। नजदीक जब आए तो आभास हो कि ये सुगंध जो हमें पहले आई थी वो इनकी श्री अंग से आई थी। एकदम अद्भुत सुगंध, अद्भुत कोमलता, एक दिव्यता। लगभग 2 मिनट तक उन्होंने महाराज जी के सर पर हाथ फेरा और फिर गंगा जी में जाके लीन हो गए। एक बार महाराज जी ब्रह्मपुर बिठूर में विचरण कर रहे होते हैं, वहाँ एक व्यक्ति बैठा हुआ होता है। उसने महाराज जी को अपने पास बुलाया। महाराज जी उस व्यक्ति के पास गए और हाथ जोड़ के कहा, जी। बदबू से महाराज जी को पता चल जाता है कि इस व्यक्ति ने शराब पी रखी है, लेकिन महाराज जी उस टाइम ऐसे ही पागल और शराबियों से बात करते रहते हैं, क्योंकि उनके मन में उनको देख के कई प्रकार के क्वेश्चन उठते। तो महाराज जी उनसे अपने क्वेश्चन के आंसर पाने के लिए बातें करते। उस व्यक्ति ने पूछा, बाबा जी बने हो? महाराज जी ने कहा हाँ। उस व्यक्ति ने कहा, कब से बने हो? महाराज जी ने कहा, कई वर्ष हो गए, 13 वर्ष के थे तभी घर से निकल पड़े थे। और फिर उस व्यक्ति ने एकदम से कहा, मेरे साथ आओ। खेलवश महाराज जी उसके पीछे चल दिए, क्योंकि महाराज जी जानते हैं कि वो बलवान तो है ही, नवीन अवस्था है, अगर कुछ होता भी है तो वो संभाल लेंगे। लेकिन महाराज जी तब आश्चर्यचकित हो जाते हैं जब देखते हैं कि उस व्यक्ति ने महाराज जी को एक मंदिर लाया है जिसका नाम वैकुंठ धाम होता है। वहाँ गरुड़ जी
की और भगवान विष्णु जी की एक मूर्ति होती है। फिर उसने कहा देख रहे हो ये मूर्ति जब बन रही होती है तो इसे तिल तिल काटा जाता है इसे एक भगवान की मूर्ति बनाने के लिए। फिर उसने कहा जानते हो ये क्या है कि बनी है? महाराज जी ने बोला संगमरमर की। फिर उसने कहा मूर्ति के नीचे बनी फर्श को देखो इसमें भी संगमरमर लगा हुआ है, लेकिन एक जो तिल तिल काटने पे भी नहीं टूटा वो पूजा जा रहा है, वहीं जो आज टूट गया वो पैरों से रौंदा जा रहा है। तो जो तिल तिल काटने पे भी नहीं टूटता वो पूजा जाता है। ऐसे ही तुम भी तिल तिल काटने पर भी टूटना मत। जैसे संत को प्रणाम किया था ना, तो शराबी को प्रणाम किया, भगवान आप इस रूप में शिक्षा बोले जिंदगी में कभी टूटना नहीं। वो शराब पिए हुआ था। अगर हमारी भगवत भावना तो हमें क्या उपदेश कर रहा है? जीवन भर याद रखा उसकी बात को, जीवन भर। और कई बार सत्संग में सुनाया, शराब पिए हुए हमें उपदेश किया था, लेकिन जीवन भर ध्यान रखा मेरे भगवान ने कहा जहाँ कोई भारी संकट भारी परिस्थिति तो ध्यान आ जाता, टूटना नहीं, जीवन में टूटना नहीं, चुपचाप सहते रहो, आगे बढ़ते रहो। महाराज जी जब गंगा के किनारे तप कर रहे होते हैं तो उन्होंने कई महापुरुषों के दर्शन किए और उसमें से तो कुछ साक्षात ईश्वर होते हैं। जैसे महाराज जी बताते हैं कि सबसे पहले उन्हें गंगा के किनारे गुरु नानक देव के दर्शन होते हैं। 35 वर्ष पहले गंगा के किनारे जब हम साधन में तत्पर थे तो सबसे पहले गुरु नानक साहब जी के हमें दर्शन गंगा किनारे हुए थे। एक पट्टी पड़ी हुई थी, उसमें पंजाबी अक्षरों से लिखा था या अरबी भाषा से लिखा था, मुझे ज्ञान नहीं, पर कुछ लिखा हुआ था परम प्रसन्न मुद्रा में गंगा। जबकि हमारा उस समय कहीं कोई परिचय नहीं था और जब छवि देखी तब लगा रही साहब तो हमें पहले दर्शन दे चुके थे। गुरु नानक देव के बड़े पुत्र चंद्र जी महाराज जी के दर्शन भी श्री महाराज जी को हुए, लेकिन अब महाराज जी को गंगा जी के घाटों पर शीघ्र उपासना करते हुए काफी वक्त हो जाता है। महाराज जी भगवान से उसे कहते हैं तत्काल रूप से तो आपने समझा दिया है, पर अब हम आपका प्रकट रूप देखना चाहते हैं। और फिर महाराज जी काशी के घाटों में प्रतिदिन नाम जप करते और आस लगाकर पांडवों की छतरी के नीचे तपते धूप और रात्रि में वहीं पागलों जैसे बिना किसी से बोले सिर्फ एक ही आस लगाए कि आज महादेव आएंगे। फिर दिन गुजरा, आज महादेव आएंगे। महाराज जी को लगता है कि वो महादेव के दर्शन के बिना रह नहीं पाएंगे और ऐसे ही एक दिन महाराज जी को लग रहा होता है कि आज महादेव जी दर्शन दे ही देंगे और सच में उस दिन श्री प्रेमानंद महाराज जी को भगवान शिव के दर्शन हो ही जाते हैं। भयंकर जटाओं का बोझ से इतना बड़ा हाथ में त्रिशूल लिए देखा, दोपहर में नग्न पैर से आ गए। मौन कुछ बोले नहीं। बाद में विचार आया इसका मतलब क्या, मैं ही मैं हूं, दूसरा कोई अलग से देखने की भावना मत करो, कण कण में मैं विराजमान हूं। अब महाराज जी को बनारस के घाटों में रहते हुए काफी वक्त गुजर चुका होता है, लेकिन असली मुसीबत उनके जीवन में तब आती है जब उन्हें पता चलता है कि उनकी दोनों किडनी खराब हो गई हैं। महाराज जी जहाँ रह रहे होते हैं उनको वहाँ से भी निकाल दिया जाता है। उनकी कब मृत्यु हो जाए कुछ पता नहीं, लेकिन ये सब जानने से पहले हम ये जान लेते हैं कि कैसे महाराज जी काशी से वृंदावन आए। हर दिन की तरह एक दिन महाराज जी ध्यान में बैठे हुए होते हैं और अचानक से उनके हृदय में भगवान शिव की कृपा से प्रेरणा हुई कि कैसा होगा वृंदावन। बैठे हुए थे, एकदम स्फुरणा हुई कैसा होगा वृंदावन। पहली बार हमें याद है संन्यास में थे तो पहली बार स्फुरण हुआ भगवान महादेव जी की कृपा से। और अगले दिन फिर रोज के नियम अनुसार तुलसी घाट पर महाराज जी बैठे होते हैं। तभी एक अनजाने संत उनके पास आए और बोले कि भाई जी, हनुमान जी का विश्वविद्यालय जो काशी में है उसमें श्री राम शर्मा आचार्य जी द्वारा एक धार्मिक आयोजन किया गया है, जिसमें दिन में श्री चैतन्य लीला एवं रात्रि में रामलीला का मंचन होना है। चलो महात्मा, हम दोनों रामलीला के दर्शन करने चलते हैं। तो हमने गांव में रामलीला देखी थी, कभी रासलीला नहीं देखी। तो हम समझते थे जैसे गांव में रामलीला का एक रात्रि भर प्रोग्राम होता है, ऐसा कोई प्रोग्राम होगा। तो हमने कहा नहीं, हमें आवश्यकता नहीं है। वो कहा वृंदावन से लीला देख, हमें आवश्यकता नहीं, आप हमें क्यों छेड़ रहे हैं, आप जाइए, आप अपना देखिए जाए। तो एक बार मान करके चले, इतना हट तो हमें लगा कि महादेव जी की कोई इच्छा है, तो उनके साथ चलेंगे। ऐसे उस समय दिन का समय होता है, इसलिए महाराज जी को सबसे पहले चैतन्य लीला के दर्शन होते हैं। लेकिन जैसे ही रात्रि में महाराज जी को रास लीला के दर्शन होते हैं, महाराज जी एकदम से अपना होश खो बैठे। इसके बाद महाराज जी को कहने की भी जरूरत नहीं पड़ती। महाराज जी वहाँ पूरे 1 महीने चैतन्य लीला और रास लीला के दर्शन करते हैं और जब 1 महीने के बाद आयोजन समाप्त करके सभी कलाकार वृंदावन जाने की तैयारी करने लगते हैं तो महाराज जी के दिल में हाहाकार मच जाता है। उनके अंदर से आया कि अब हम यहाँ से जाएं कैसे। वो सोचते हैं कि इनकी रास लीला तो होती ही रहती होगी, अगर ये हमें अपने साथ रख लें तो हम इनकी सेवा करेंगे और हर दिन रास लीला देखेंगे। मन में ऐसा भाव लेकर महाराज जी टीम संचालक के पास पहुँचे और उन्हें साष्टांग दंडवत करके अपनी मन की बात कहते हैं। काम गरीब बाबा जी आप अपने पास रख लो। अरे नहीं बाबा, ऐसा हम काम रास लीला देखना चाहते हैं। तो उनके मुख से निकला कि तू एक बार वृंदावन आ जा। ऐसे बोले, बाबा तू एक बार वृंदावन आ जा, बिहारी जी तुझे छोड़ेंगे नहीं। हम ये गुरुमंत्र उनका मानते हैं, उन्होंने हमें गुरुमंत्र दिया, बस लगन लग गई। अब वृंदावन जाना, वृंदावन जाना।
या थी हमारे देवों के देव महादेव की कृपा। कल तक जो महाराज जी अपने नित्य के नियम के अनुसार भगवान का ध्यान करते हुए अपने भजन और एकांतवास में मस्त रहते हैं, आज वो वृंदावन जाने के लिए पागलों की तरह हट लगाए बैठे हुए होते हैं। और अचानक से एक युगल किशोर नाम के संत महाराज जी के लिए संकट मोचन जी का प्रसाद लेकर आते हैं। महाराज जी ने पूछा हमें क्यों दे रहे हो? उन्होंने कहा महादेव जी की कृपा हुई है। महाराज जी ने पूछा क्यों कृपा हुई? हमें ही क्यों, और भी तो बहुत लोग हैं ना, उन्हें दे दो ना जाके। उन्होंने कहा पता नहीं क्यों पर आपके लिए ही हुई है। जब महाराज जी देखते हैं निष्काम भाव है तो उन्होंने प्रसाद पा लिया। इसके बाद युगल किशोर जी बोले बाबा यहीं पास में हमारी कुटिया है, आप हमारी कुटिया में रुक जाओ। महाराज जी बोले नहीं, हमारा नियम है कि हम किसी ग्रस्त के दरवाजे नहीं जाते। उन्होंने कहा नहीं नहीं बाबा, हम ग्रस्त नहीं हैं, हम भी बाबा जी हैं। फिर महाराज जी की कुटिया में चले जाते हैं। उनकी कुटिया गंगा जी के बिल्कुल किनारे ही होती है। ये फोटो वहीं की है। उन्होंने महाराज जी को दाल रोटी बनाकर खिलाया और कहा बाबा हम तो हर वक्त सेवा में ही रहते हैं, तो आप हमारी कुटिया में दिन भर रह सकते हैं। और वहाँ पे दाल रोटी बनाई और हमको खवाया, तो थोड़ा सा प्रेम जैसा हमका लगा। हमने कहा हमें वृंदावन पहुंचा सकते हो, क्योंकि वही थोड़ा अपनापन किए। हमका वृंदावन बोले हाँ पहुंचा सकते हैं, कब चलना चाहते हो? कल चलो। बोले चलो कल तैयारी कर, कल हम वृंदावन जाएंगे। महाराज जी बहुत प्रसन्न होते हैं कि कल हम वृंदावन जाएंगे। काशी से एक भी ट्रेन सीधे वृंदावन के लिए नहीं जाती है, इसलिए युगल किशोर महाराज जी को काशी से पहले चित्रकूट ले जाते हैं और वहां से वृंदावन जाने वाली ट्रेन पर बैठा देते हैं। ट्रेन में कुछ भक्त लोग बैठे होते हैं और आपस में कुछ गलत बातें कर रहे होते हैं। महाराज जी उनसे कहते हैं वैसे तो दो लोगों के बीच बोलना नहीं चाहिए, पर आप लोग ठीक बातें नहीं कर रहे हो। वो लोग महाराज जी को देख के तुरंत शांत हो जाते हैं। फिर महाराज जी आगे कहते हैं शास्त्र के अनुसार यदि वार्ता हो तो उसमें सुख मिलता है, नहीं तो ऐसे आपस में राग क्लेश होने की संभावना है। तो दोनों चुप हो गए। हमारी तरफ देख रहे हैं तो उस चर्चा को जब बड़े प्रभावित हुए, उन्होंने कुछ रुपए निकाले, हमें रुपए नहीं चाहिए। तो बोले आप कहाँ जा रहे हो? वृंदावन में। कहा हमें कुछ पता नहीं हमें। तो बोले चलो आज मथुरा में रुक जाओ, हमारे यहाँ हम गेस्ट हाउस में रुकेंगे। तो उस गेस्ट हाउस में लिखा था राधेश्याम गेस्ट हाउस। वो महाराज जी को गेस्ट हाउस ले जाते हैं और उन्हें बाहर गेट के पास बैठा देते हैं और कहते हैं कि हम लोग अभी आएंगे और आपको अंदर बुला लेंगे। अब महाराज जी बाहर बैठ के उनका इंतजार करने लगे, लेकिन वो उन्हें बुलाने नहीं आते। फिर अचानक से एक व्यक्ति वहाँ आता है और उनसे कहता है जय श्री कृष्ण, कैसे बैठे हो बाबा? महाराज जी उस व्यक्ति के मुंह से भगवान का नाम सुनते हैं तो उन्हें अच्छा लगता है, इसलिए उन्होंने उनसे सारी बातें बताई। फिर वो व्यक्ति महाराज जी को अपने घर ले जाता है और अच्छे से भोजन कराता है। उस समय रात्रि के लगभग 11-12 बजे होते हैं। फिर उसने महाराज जी को एक नया कंबल दिया और कहा इसे ओढ़कर सो जाइए, क्योंकि उस समय हल्का सर्दी का समय होता है। लेकिन महाराज जी कहते हैं नहीं, हमें कंबल की जरूरत नहीं है, हम सुबह ही यहाँ से चले जाएंगे। फिर महाराज जी सुबह यमुना में स्नान करके केशव जी का दर्शन करते हैं। लेकिन जैसे ही महाराज जी पहली बार उनका दर्शन करते हैं चिल्ला के रोने लगते हैं। अब हमारा रोना और लोगों का माला चढ़ाना रुपया चढ़ गया। ढेर सारे रुपए चढ़ गए, मिठाई के डिब्बा और माला, ढेर जटाजूट और रोना, तो दोनों मतलब एक सबको प्रभावित करता है कि बालाजी की रोला भगवान नाम में तो, और वो अंदर से ठाकुर जी का माखन मिश्री और माला लाए। थोड़ी देर में एक आदमी महाराज जी के पास आता है और कहता है कि हमारी इच्छा है कि हम आपकी सेवा करें, तो आप मुझे कुछ आज्ञा दीजिए। महाराज जी कहते हैं हम वृंदावन जाना चाहते हैं। फिर उस व्यक्ति ने एक गाड़ी मंगवाई और पूछा महाराज जी वृंदावन में आप कहाँ जाओगे? और महाराज जी को कुछ पता नहीं होता है कहाँ जाना है। फिर उस गाड़ी वाले ने महाराज जी को रमणडेती में छोड़ दिया। उस दिन एकादशी का दिन होता है जिस दिन महाराज जी पहली बार वृंदावन में प्रवेश करते हैं और फिर वहाँ उनकी मुलाकात एक मौनी संत से होती है जिन्होंने मौन धारण किया हुआ होता है। मौनी संत थे, उनको प्रणाम किया। अगर हमें 2-3 दिन कहीं रहने को मिल जाए तो हम बिहारी जी के दर्शन कर लेंगे। हम बनारस से आए, मौन थे उन्होंने। एक श्याम सखा नाम के संत हैं जो अपने काफी ज्यादा, उनको कहा कि उन्होंने जगदानंद जी के यहाँ पहुंचा दिया कि जगदानंद जी के यहाँ काफी समय तक रुके और वृंदावन का वो बहुत प्यार करते हैं, हमें ले जाके दर्शन कराने ब्रजमंडल आदि के। फिर महाराज जी को एकदम से अपनी पहली वाली दिनचर्या की याद आई, एकांत में रहने वाली, क्योंकि यहाँ समाज में रहना और लोगों के साथ व्यवहार और कहाँ महाराज जी घाटों में अकेले रहते थे, इसलिए वो बनारस वापस आ जाते हैं। लेकिन यहाँ भी इनका दिल नहीं लगता है, महाराज जी बेचैन रहने लगते हैं। अब यहाँ इनसे रहा नहीं जा रहा होता है, इनको बराबर वृंदावन की याद आ रही होती है, इसलिए महाराज जी वापस लौट जाते हैं जगदानंद जी के पास। अब महाराज जी को इनके यहाँ रहते रहते काफी दिन बीत जाते हैं। महाराज जी को एकांत में रहने के लिए वृंदावन में जगह नहीं मिल रही होती है। जब देखा कि वास की बड़ी अव्यवस्था है जहां जैसे, तो मदन मोहन जी का मंदिर ऊपर टीला में गए, एकांत 2-3 का समय होगा, दोपहर कोई नहीं। बहुत रोना, पहली बार ऐसा आया कि ऐसा लग रहा था कि हृदय पिट गया। कुछ महीने हुए थे, वृंदावन छूट जाएगा।
फिर से महाराज जी निश्चय करते हैं कि रात की गाड़ी से बनारस चले जाएंगे, वहीं घाटों में अब जीवन व्यतीत करना है। लेकिन महाराज जी के मन में ये आता है कि आखिर वृंदावन हमें कैसे मिलेगा। फिर एकदम से उन्हें याद आता है कि ये लाडली जी का वृंदावन है, वो चाहे तो कुछ भी हो सकता है। महाराज जी एकदम से राधा राधा जपते हैं और कहते हैं कि अगर सुन रही हो लाडली जी तो आप कृपया करो मुझे अधम मुझ नीच को भी कहीं एक जगह ऐसा वास दे दो। लेकिन उस समय महाराज जी को कोई आंसर नहीं मिलता है, तो महाराज जी उस टीले से उतरकर सोचते हैं आज रात की गाड़ी पकड़ के वापस चले जाएंगे। लेकिन जैसे ही वो नीचे उतरते हैं, नीचे उतरे, इतनी बड़ी लाली बहुत बड़ा और लाल चला था, गेरुआ ऐसे पकड़ा, ऐसे जाएगो बाबा जाएगो, तो हमें कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। वैसे ही ऊपर से विकल हो गए थे, हमारे दिमाग में ऐसा कि आसपास घर हैं, कोई घर से ला लिए सब बालक वत्स खेले से 2-3-4 बार ऐसे घूमे आसपास और खेलते हुए चले गए। महाराज जी थोड़ा आगे जाते हैं, लेकिन फिर उनके मन में तुरंत आता है कि ये कैसे जानते हैं कि हम काशी जाना चाहते हैं। महाराज जी वहाँ के एक व्यक्ति से पूछते हैं कि यहाँ किसी के घर में कोई लाली रहती है क्या। उन्होंने कहा नहीं, यहाँ तो सिर्फ विरक्त संत महात्मा रहते हैं। फिर महाराज जी को अंदर से आता है कि मैं लाडली जी से जो विनय कर रहा था मेरी लाडली जी ने सुन लिया। महाराज जी वहाँ पहुँचते हैं जहाँ आश्रम में रहते हैं। वहाँ एक संत खड़े हुए होते हैं जो महाराज जी को परिक्रमा लगाते समय मिला करते रहते हैं। महाराज जी को उनसे कोई परिचय तो नहीं होता है, लेकिन उन्होंने कहा बाबा अगर आप रहना चाहते हैं तो यहाँ एकांत में स्थान है, आप रह सकते हैं। ऐसा ना समझे कि तुम्हारी बात वो सुन नहीं रही, पर तुम्हारा कोई और आश्रय है तो तुम्हें उत्तर मिलने में देर लगेगी। अगर कोई आश्रय नहीं तो वह नीचे उतरे थे और आश्चर्य में व्यवस्था, आश्चर्य में। अब महाराज जी के मन में आता है कि मैं बिहारी जी की सेवा करूं तो क्या करूं। तो वहीं रास्ते में तुलसी के पेड़ मिलते हैं पानी घाट की तरफ, वहीं से महाराज जी तुलसी चुन चुन कर लाते और बिहारी जी के चरणों में अर्पित करते। फिर एक दिन उनसे एक व्यक्ति मिलता है और कहता है कभी राधा वल्लभ जी गए हो। महाराज जी कहते हैं नहीं। उन्होंने बोला और तुम्हें हम ले चलते हैं। फिर महाराज जी बिहारी की तरफ देखते हैं और सोचते हैं कुछ तो लीला जरूर है उनके। फिर महाराज जी को उस व्यक्ति ने राधा वल्लभ जी की सीढ़ियों पे चढ़ा के बोला अब आप चले जाओ, हम घर जा रहे हैं। ये भी पहली बार राधा वल्लभ जी को देखा, ऐसा लगा चित परिचित है, एक अपनापन सहज में। अब नाम राधा वल्लभ जी को गए और नाम किसी राधा वल्लभी संप्रदाय के किसी भी रसिक महापुरुष से संबंध थे, कुछ नहीं, जानते ही नहीं थे ना, कोई मतलब ही नहीं। जब जानकारी हो तो हो ना। महाराज जी हर दिन राधा वल्लभ जी के दर्शन करते और परिक्रमा लगाते। अब महाराज जी राधा वल्लभ जी के पास तो पहुंच गए थे, लेकिन अभी उनका अपने पूज्य गुरुदेव से मिलना बाकी होता है। और तभी एक दिन हरिवंश महाप्रभु के मंदिर में पूज्य गोस्वामी जी श्रृंगार कर रहे होते हैं। उन्होंने महाराज जी से कहा बाबा जी सुनो, हमारे संप्रदाय में एक रस में डूबे हुए महापुरुष हैं, आप कभी उनसे मिलिए। महाराज जी कहते हैं कि हम तो उन्हें जानते ही नहीं। उन्होंने कहा परिक्रमा मार्ग में लाडली कुंज में मदन टियर के सामने रहते हैं। फिर महाराज जी उनकी कुटिया के बाहर जाकर दरवाजा खटखटाते रहती हैं, तो वो काफी देर बाद दरवाजा खोलते हैं। महाराज जी जो स्वरूप से निकले थे क्या बताया, अश्रु चल रहा था, लाल चेहरा, नाक में बाल बाल से और रोम रोम फुलकी, देखते ही लगाए बात बन साष्टांग चरणों में लेके। महाराज जी सन्यासी देखा, 2 कदम पीछे हट गए। कैसे? उन्होंने महाराज जी से पूछा कैसे बाबा जी। महाराज जी कहते हैं आपसे बात करनी है, पर वो मना कर देते हैं और कहते हैं बाहर जाइए। महाराज जी ने कहा नहीं महाराज जी हम आपसे बात करना चाहते हैं। महाराज जी अंदर गए तो उन्होंने उन्हें आसन पर बैठाया, तो अचानक से श्री प्रेमानंद महाराज जी की आंखों में आंसू आ जाते हैं और उनसे कहते हैं श्री महाराज जी कृपया हमें बचा लीजिए, संन्यास मार्ग भी छूट गया, अब हमें कुछ समझ नहीं आ रहा है, मैं श्री राधा वल्लभ जी की उपासना करूँ तो क्या करूँ। परिक्रमा लगाते हैं तो कहते हैं हमारे संप्रदाय में परिक्रमा नहीं, व्रत रहते हैं तो कहते हैं हमारे संप्रदाय में व्रत नहीं। इसे तो सब लोगों ने बताया है, लेकिन क्या करना है ये किसी ने नहीं बताया। भाग्य से देखिए 3 अंगुली पकड़े, साहब से ठीक कर रहे। साहब इतना प्यार तुम्हें कैसे बताए, वो दुलार महाराज जी का प्रथम दुलार मानो आसक्त कर लिया चित्त को। महाराज जी के जीवन में बहुत उतार चढ़ाव चल ही रहे होते हैं, लेकिन जब वो 35 वर्ष के होते हैं तब उनके जीवन में ऐसा जुड़ाव आता है जो महाराज जी को श्री राधा रानी के बिल्कुल करीब ले जाता है। महाराज जी जब 35 वर्ष के हुए तो उनके पेट में बहुत ज्यादा पीड़ा रहने लगी, तो उनके परिकर में एक राम सुखदास नाम के स्वामी रहते हैं, जिन्होंने पास के हॉस्पिटल में महाराज जी की एक डॉक्टर से जाँच करवाई। और जब रिपोर्ट आती है तो पता चलता है कि महाराज जी की लगभग दोनों किडनियां पूरी तरह से खराब हो गई हैं। उन्हें पॉलीसिस्टिक किडनी डिसीज नाम की एक बीमारी हो चुकी होती है। इस बीमारी में किडनी पे गांठें हजारों संख्या पे हो जाती हैं। कभी कभी तो किडनी फटने का भी खतरा रहता है। किडनी का यह रोग जीन्स में होता है जो माता पिता से बच्चों में आता है और कुछ सालों में किडनी पूरी तरह से खराब हो जाती है। डॉक्टर महाराज जी से कहते हैं कि आपके पास ज्यादा से ज्यादा 5 साल हैं, इसके बाद आपकी मृत्यु हो जाएगी। और ऐसी हालत हमारी थी बच्चा कि 1 रुपया पास नहीं, एक व्यक्ति पानी देने वाला नहीं, अगर हम मांगने जाएं तो रोटी मिले नहीं। एक छोटी सी कुटिया दी गई थी जिसमें छत भी टूटी हुई थी, मतलब बड़ा ही कष्ट में जीवन पीछे का सब।
महाराज जी की ऐसी स्थिति होती है कि वो सही से चल भी नहीं पा रहे होते हैं। जिस भी आश्रम में रुकते वहाँ से निकाल दिए जाते क्योंकि किडनी खराब होती है। ज्यादा बीमार हो गए तो आश्रम को बाहर उठाना पड़ सकता है। महाराज जी जिस आश्रम में रहते हैं उस आश्रम के मालिक के पास जाते हैं और कहते हैं, सुना है आपने हमारे लिए खबर भेजी है कि आप आश्रम से निकल जाइए, आप हमारा अपराध बताइए। उन्होंने कहा कोई नहीं, उसका कारण बताइए। उन्होंने कहा कुछ नहीं, ऐसे ही। फिर महाराज जी कहते हैं कि आपको समझ आना चाहिए कि मैं बीमार शरीर हूँ, कम से कम आपके छत के नीचे तो पड़ा हूँ। हमारा कोई भरोसा नहीं कि कब शरीर छूट जाए, कम से कम आप लोगों के बीच में तो हूँ। बीच में तो उन्होंने एक शब्द कहा, उनका मैं आपका ठेकेदार हूँ क्या? तो हमारी बस इसके आगे अपने फिर तुरंत पलट गए। उनका नहीं, ठेकेदार तुम्हारे भगवान है, हमका ठेकेदार तुम्हारे भगवान है। तो उनका 15 दिन का समय देते हैं आपका, हमका 15 मिनट का, बस आश्रम जाना, ढोलक आने में टांगना है। अरे बचपन से बैरागी है, मतलब ऐसे थोड़ी कि घुटने एक दिन माया के इस प्रपंच में, नहीं शेर दिल है, जिंदगी भर शेर की तरह। फिर वहाँ से महाराज सीधे राधा वल्लभ जी के पास जाते हैं और कहते हैं कहाँ रहे, क्योंकि महाराज जी अपना मालिक ईश्वर को ही मानते हैं और सत्य मानिए। फिर तुरंत ऐसा चमत्कार होता है। एक संत आया और कहा कि झोला लेकर कहाँ घूम रहे हो महाराज जी? महाराज जी कहते हैं हम आश्रम से निकाल दिए गए हैं। उन्होंने कहा आइए महाराज जी, हम आपकी बढ़िया व्यवस्था कर देते हैं। धीरे धीरे श्री जी ने व्यवस्था कर दी, कितनी बड़ी व्यवस्था कर दी। भगवान का जब आश्रय हो गया तो स्वामी तुलसीदास जी को जब सम्राट अकबर ने ताज उतार के रखा ना चरणों में, तो आंसू आ गए। उन्हीं जनों ने पूछा कि आनंद के आंसू की बादशाह प्रणाम कर रहा है? बोले नहीं। इस बात के आंसू की जब तुलसी राम का नहीं था तो मांगे टुकड़े नहीं मिलते थे, आज तुलसी राम का है तो बादशाह ताज उतार के रखता है ना। जब हम भगवान के शरण में और जब उन्होंने स्वीकार कर लिया तो आज लाखों लोग क्या कर रहे हैं। नहीं दोस्तों, आज हमारे सामने श्री प्रेमानंद महाराज जी नहीं बल्कि उनके रूप में साक्षात ईश्वर हैं। और अगर आपको मौका मिले वृंदावन जाने का और उनसे मिलने का तो जरूर जाइए। अगर आप यहाँ तक हमारी वीडियो को देख रहे हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है, महाराज जी की संघर्षों से भरी जीवन की स्टोरी को अपनी फैमिली और फ्रेंड में शेयर जरूर करें, ताकि उन्हें भी पता चल सके कोई ऐसे ईश्वर नहीं कहलाते, उसके लिए बहुत सी मुश्किलों और चुनौतियों से लड़ना पड़ता है। दोस्तों, मैं आगे भी ऐसे महान लोगों पर वीडियो बना सकूँ उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके अपना सपोर्ट दिखा सकते हैं। और प्लीज हमारे लिए ना सही तो हमारे प्यारे गुरु जी के लिए कमेंट में राधे राधे लिखकर हार्ट वाली इमोजी स्पैम करें।